जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सालेंद्र में। साथियों, हम SSC GD के लिए जीके और जीएस जो है डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी क्लास नंबर 60 है। इसमें हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। राइट, तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन। पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्देशक कौन था। राइट, इट मीन्स डायरेक्टर हमको बताना है राजा हरिश्चंद्र फिल्म का। तो देखिए साथियों, ये जो राजा हरिश्चंद्र मूवी बनाई गई थी, इसके जो डायरेक्टर थे वो दादा साहब फाल्के साहब थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा आपको पता है कि दादा साहब फाल्के के नाम पर ही एक अवार्ड भी दिया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर दिया जाने वाला एक तरीके से ऑस्कर माना जाता है। क्लियर, भारत का ऑस्कर माना जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड को। क्लियर है, ये फिल्म इंडस्ट्री का जो है वो अवार्ड है। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। राइट, ये हमको बताना है। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, तैयब जी ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। और इनको जो है साथियों, इनको जो है वो तीसरा कांग्रेस इनको जो है कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन का किसका तीसरे अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। किसका तीसरे अधिवेशन का अध्यक्ष। राइट, ठीक है। अगर हम कांग्रेस के पहले अधिवेशन की बात करें तो पहले में तो WC बनर्जी साहब को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। ये फर्स्ट में बनाए गए थे। और पहला अधिवेशन कब हुआ था, दिसंबर 1885। राइट, इसके अलावा सेकेंड की बात करें तो इसमें दादा भाई नौरोजी को जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये कौन सा अधिवेशन होता है, सेकेंड। और थर्ड अधिवेशन के अंदर बदरुद्दीन तैयब जी को जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। क्लियर है। इसके अलावा फिर आते हैं लास्ट में चौथे में जो आते हैं वो आते हैं जॉर्ज यूले। ठीक है, जॉर्ज यूले, ये इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये जो है वो पहले अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, जॉर्ज यूले साहब। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस हिसाब से अगर अधिवेशन की टाइमिंग की बात करें तो ये 1885 में, ये 1886 में, ये 1887 में, और ये जो है वो 1888। ठीक है, ऐसे अधिवेशन चले थे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ये रहा। प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है। राइट, सो देखिए अर्थशास्त्र का जनक जो है वो एडम एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। और एडम स्मिथ ने जो है वो पूंजीवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की व्याख्या जो है वो करी है। ठीक है, कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। किसकी, समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात जो है वो करते हैं। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। राइट, ये हमको बताना है। तो देखिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है वो आपको देहरादून के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, देहरादून, जो कि भारत का एक भारत में उत्तराखंड के अंदर आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम डिगबोई की बात करें तो डिगबोई में भारत का पहला तेल कुआं जो है वो बनाया गया था।
ठीक है। इसके अलावा डिगबोई में पहली तेल रिफाइनरी, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी जो है वो तेल रिफाइनरी भी कहाँ पर लगाई गई थी, डिगबोई के अंदर, कब, 1991 के अंदर। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है, राइट। सार्क के बारे में हम ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में हम बात कर चुके हैं। ये सार्क है, ठीक है, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, जिसकी हमने बात करी थी, ठीक है। तो ये जो सार्क है इसका सचिवालय कहाँ है ये हमको बताना है। तो देखिए, सार्क का जो सचिवालय है ना, ये नेपाल के अंदर आपको मिलेगा। नेपाल में काठमांडू के अंदर जो है वो इसका सचिवालय बनाया गया है, सार्क का। और इसकी स्थापना की तो हम बात कर ही चुके हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1985 के अंदर, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था, 1985 के अंदर सार्क का जो है वो गठन होता है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको बताया था कि आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और छोड़ के जाते हैं, जो कि पिछले वीडियो में भी हमने छोड़ा था आपके लिए, कि इसमें आपको ये बताना है कि शार्क के अंदर अंदर कितने देश शामिल हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 रहा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि देश के किस राज्य द्वारा खेती में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग होता है, राइट, ये हमको बताना है। तो देखिए, भारत के अंदर हम अगर रासायनिक खाद की बात करें तो भारत में रासायनिक खाद का सबसे ज़्यादा जो प्रचलन बढ़ा था, वो बढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन के फलस्वरूप, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। इस हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत के अंदर रासायनिक खाद का प्रचलन बढ़ा था, और जहाँ जहाँ पर भी हरित क्रांति का प्रकोप देखा गया, वहाँ पर रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ जो है वो सबसे ज़्यादा देखा गया। क्लियर है। और हरित क्रांति ने अपनी सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो पंजाब के अंदर छोड़ा। कहाँ पर, पंजाब के अंदर। तो सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ भी हमने पंजाब के अंदर ही देखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो रहा है। इसके अलावा हम अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें कि ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये जो है वो आपको 1965, राइट, 1965 से 1967, मतलब 1960s के दशक में जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन देखने के लिए आपको मिलेगा। और अगर इसके भारत के अंदर हम जनक की बात करें तो भारत के अंदर इसके जनक हैं MS स्वामीनाथन, राइट। MS स्वामीनाथन साहब जो है वो भारत के अंदर इसके जनक माने जाते हैं। अगर हम वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग का जो है नाम आता है। क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जा रहा है। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 रहा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी जस्ट बात कर चुके हैं कि हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, 1965 के अंदर, ठीक है। जस्ट अभी आपको बताया हुआ है, ये रहा 1965 के अंदर भारत में हरित क्रांति का जो स्टार्ट हुआ था। इसका फैलाव 1965 से 1967 के बीच में ज़्यादा हुआ है। लेकिन अगर स्पेसिफिक डेट की बात करें तो फिर आंसर आपका 1965 हो जाता है, ठीक है। तो हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, 1965 में। फिर से बताते हैं इसका श्रेय किसको जाता है, भारत में। श्रेय अगर हम भारत में बात करें तो MS स्वामीनाथन को, ठीक है। और विश्व की तो हम बता ही चुके हैं आपको, विश्व में किसको, नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम क्षेत्र के देखें तो क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र का सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पंजाब, इसके अलावा उत्तरी राजस्थान, ठीक है, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो है वो हरित क्रांति का प्रभाव जो है वो सबसे ज़्यादा देखा गया, राइट। इसके अलावा फसल की बात करें तो किस फसल पे इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया, तो सबसे ज़्यादा फसल का प्रभाव हुआ है इसका गेहूं के ऊपर।
फिर दूसरा हुआ है चावल के ऊपर, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं पर और चावल पर देखा गया है। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए क्या है। भारत का विदेशी विनिमय मुद्रा भंडार किसके द्वारा अनुसरण किया जाता है, राइट। देखिए भारत में जो विदेशी विनिमय मुद्रा भंडार है, इसको अनुसरण करना या कंट्रोल करने का जो पावर है वो आरबीआई के पास है। किसके पास है? आरबीआई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। इसके अलावा आरबीआई के बारे में कुछ फैक्टर्स ये हैं कि आरबीआई को हम जो है वो बैंकों का बैंक भी बोलते हैं, बैंकों का बैंक भी इसे बोलते हैं। इसके अलावा इसे हम भारत सरकार का बैंकर भी बोलते हैं, भारत सरकार का बैंकर भी इसे बोलते हैं। इसके अलावा हम 1 रुपए के नोट को छोड़कर या 1 रुपए के सिक्के को छोड़कर बाकी जितने भी रुपयों को बनाया जाता है वो सब आरबीआई ही बनाता है। क्लियर है। और आरबीआई की हमने स्थापना की बात करी तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना होती है और रेगुलेशन इसका 1935 में होता है और 1949 में इसका क्या हो जाता है? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 रहा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो कौन सा राज्य कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम स्थल है, ठीक है। कुचिपुड़ी की हम बात कर चुके हैं। कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का है, तो आप काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, ये आंध्र प्रदेश के अंदर आता है, ठीक है। सो कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। इसके अलावा हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का है आपका भरतनाट्यम, ठीक है। इससे जुड़ी हुई चर्चित हस्तियों में अगर हम जोड़ देखें तो हेमा मालिनी का नाम आता है। केरल की बात करें तो केरल का कथकली है, ठीक है। उड़ीसा का आपको पता है छाऊ है। क्लियर। सोनल मानसिंह से जुड़ी हुई चर्चित हस्ती है, छाऊ नृत्य से जुड़ी हुई, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि छाऊ नृत्य सीखने वाली प्रथम भारतीय नर्तकी कौन है, राइट। तो देखिए अभी जैसे हमने बताया आपको कि छाऊ नृत्य से जुड़ी हुई जो चर्चित चर्चित महिला है उनका नाम सोनल मानसिंह है। इनको जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और पद्म भूषण भी इनको दिया जा चुका है और ये राज्यसभा की प्रेजेंट में सदस्य भी हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो है वो कुचिपुड़ी जो नृत्य होता है उसकी भी वो है, गुरु हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है कि गुलिवर्स ट्रैवल्स के लेखक कौन थे, राइट। सो गुलिवर्स ट्रैवल्स ये जो बुक है इसके लेखक जोनाथन स्विफ्ट जी हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें अगर हम तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 के कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, राइट। सो गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध ने जो निर्वाण है वो कुशीनगर में प्राप्त किया था। कहाँ पर? कुशीनगर, या कई बार इसे कुशीनारा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुशीनारा, ठीक है, कुशीनारा। ये जो है वो मल्ल महाजनपद के अंदर आता था। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मल्ल महाजनपद, ठीक है। और इन्होंने जो है वो निर्वाण प्राप्त किया था 480 बीसी के अंदर, या हम बोल सकते हैं लगभग 83 ईयर्स में, ईयर्स की एज में, ठीक है। इन्होंने जो है वो अपना निर्वाण प्राप्त किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि ग्रीन बैंकिंग चैनल का सूत्रपात करने वाला बैंक है, राइट। सो देखिए इसका ग्रीन बैंकिंग चैनल इसका जो सूत्रपात करने वाला अगर हम बैंक की बात करें तो फिर वो एसबीआई है।
एसबीआई ने जो है वो भारत के अंदर ग्रीन बैंकिंग चैनल जो है वो स्टार्ट किया है। इसके अलावा ये फ्लोरिडा के अंदर 2009 में ही चालू हो गया था। इसका टारगेट क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है इसका? इसका उद्देश्य होता है कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। ठीक है, ये इसका टारगेट है, और ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा देना। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो गया है, मतलब इन्वायरमेंट को अच्छा बेस्ट बनाने के लिए जो है वो ग्रीन बैंकिंग चैनल की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि किस अवयव से सबसे अधिक संख्या में यौगिक का निर्माण होता है? राइट। सो सबसे अधिक यौगिक बनते हैं साथियों कार्बन से। किससे बनते हैं? कार्बन से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 पर आएंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं? तो देखिए यहाँ पर अगर एससी बोस की बात करें, सुभाष चंद्र बोस, ये तो हरिपुरा 1939 में हरिपुरा अधिवेशन में बने थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ये तो ये भी बन चुके हैं। एनी बेसेंट भारत आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष होती हैं। लेकिन बाल गंगाधर तिलक साहब जो है, जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो नहीं बने हैं। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 16 को हम डिस्कस करते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट। सो भारत में अगर हम बात करें, भारत में रेलवे लाइन की स्टार्टिंग जो है वो 1853 में लॉर्ड डलहौजी, कौन? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका जो ट्रायल लिया गया था वो लगभग 34 किलोमीटर का ट्रायल लिया गया था। ठीक है, और इस ये जो है वो बॉम्बे से, कहाँ से? बॉम्बे से थाने तक इसका ट्रायल लिया गया था। ठीक है, ये भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन थी। इसके अलावा मालगाड़ी का ट्रायल तो ऑलरेडी 1849 के अंदर ले लिया गया था, लेकिन 1853 के अंदर पैसेंजर ट्रेन का जो है वो ट्रायल लिया गया था। क्लियर? ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है साथियों? आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर आएंगे, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 रहा। पढ़िए जरा क्या है। भारतीय क्रांति की जननी के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए भारतीय क्रांति की जननी के नाम से मैडम भीकाजी कामा जी को जो है जाना जाता है। ठीक है, इनका पूरा नाम भीकाजी रुस्तम कामा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीकाजी कामा ने लंदन के अंदर जो है वो तिरंगा फहराया था। ठीक है, और ऐसा करने वाली ये पहली महिला है। राइट, कौन है? पहली महिला। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 पर आए। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए जरा क्या है। क्वेश्चन क्या है कि यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ है? तो यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी है साथियों, यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके जैसे हम बोलते हैं, या फिर हम नॉर्मल सी लैंग्वेज में जिसे हम बात करते हैं ब्रिटिश की या ब्रिटेन की। ठीक है, ब्रिटेन बोल दीजिए, इंग्लैंड बोल दीजिए। तो इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी जो है वो लंदन है। क्या है साथियों? लंदन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 रहा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है साथियों? क्वेश्चन है कि संथालों की सबसे अधिक जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? तो देखिए संथाल एक प्रकार से एक जनजाति है। क्या है? जनजाति है, और ये जनजाति किसकी है? ये जनजाति है छोटा नागपुर पठार की, जो कि कहाँ आता है? ये आता है झारखंड के अंदर। राइट। और अगर हम भारत के ब्रिटिश काल की बात करें, जब भारत में ब्रिटिशर्स का राज था, तो उस टाइम पे इनका जो है वो विद्रोह भी देखा गया था, संथाल विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ। तो संथाल विद्रोह जो है वो 1955 से 1855 से 1856 के अंदर देखा गया था। ठीक है, तो इस पर कभी बात करेंगे, ये अभी के लिए हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या बताना था
कि संथालों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है, तो वैसे अगर स्पेसिफिक एरिया देखें तो छोटा नागपुर पठार है, लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो फिर झारखंड का नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। राइट, क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा होता है। राइट, सो देखिए राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जो है साथियों वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। राइट, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम राज्यसभा का कंप्लीट कार्यकाल देखें तो वो 6 ईयर होता है। लेकिन अ, अगर हम देखें तो प्रत्येक 2 साल में जो है वो सदस्यों को क्या ब्रेक दिया जाता है और नए सदस्यों को जो है वो चांस दिया जाता है। ठीक है, तो एक सदस्य जो है वो 2 साल तक रहता है तो उसको ब्रेक मिलता है, और वैसे राज्यसभा का कंप्लीट टेन्योर जो होता है वो 6 ईयर होता है। ठीक है, इसके अलावा हम राज्यसभा की बात करें तो ये एक ऐसा सदन है कभी जो कभी भी भंग नहीं होता। ठीक है, कभी भी समाप्त ना होने वाला जो सदन है वो राज्यसभा है। ठीक है, ये प्रश्न भी कई एमपी प्लस में आ चुका है। एमपी प्लस में पूछा गया था कि ऐसा सदन जो कभी भी भंग नहीं होता है, तो उस टाइम पे आंसर आपका राज्यसभा था। क्लियर है? तो ये हमारा आज का वीडियो था, आज का सेशन था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए साथियों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है? और इस सेशन की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाई गई है। क्लियर है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।